मैं इस वक्त दक्षिण मुंबई के फोर्ट इलाके में मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे कलेक्टर दफ्तर देख रहे हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय और खास तौर पे मुस्लिम समुदाय की बात करें तो मुस्लिम समुदाय से जो महिलाएं हैं वो पहुंची हुई हैं। इन्होंने अब से कुछ ही देर पहले कलेक्टर को पत्र सौंपा है और पत्र में उन सभी बातों का जिक्र किया गया है, उन सभी योजनाओं का जिक्र किया गया है जिनकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई है और उन योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों तक किस तरीके से पहुंचा है, खासतौर पर मुस्लिम समुदाय के महिलाओं तक किस तरीके से पहुंचा है, इन सभी बातों का जिक्र किया गया है। और एक थैंक यू कहने के लिए प्रधानमंत्री को ये पत्र इन सभी की तरफ से लिखा गया है और इसी पत्र को सौंपने के लिए ये आज सभी महिलाएं कलेक्टर दफ्तर पहुंची हुई थी। अब से कुछ ही देर पहले इन्होंने कलेक्टर को ये पत्र सौंपा है। मेरे साथ कुछ मुस्लिम महिलाएं हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आई हुई हैं यहाँ पर, मुझे बताइए कि थैंक यू मोदी जी का पत्र आप लोग लेके आई हैं, इसमें क्या लिखा हुआ है और आपको ऐसा क्यों लगा कि कलेक्टर ऑफिस आना चाहिए और इस तरीके का पत्र देना चाहिए? मैं एडवोकेट शबनम इनामदार। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र पे चलने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री, हम उनको शुक्रिया अदा करने चाहते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारे योजना और स्कीम हमारे जनहित में जारी किया हुआ है। इसीलिए हम उनको शुक्रिया अदा करना बहुत जरूरी है। और हाँ, एक प्रोटोकॉल है कि हम कलेक्टर ऑफिस आके उन्हें शुक्रिया अदा का एक लेटर प्रदान करते हैं क्योंकि मोदी जी से मिलना रोज पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हमारा फर्ज बनता है हम उनको शुक्रिया का लेटर उनको प्रदान करते हैं एक प्रोटोकॉल के द्वारा। बाकायदा मैं देख रहा हूँ कि आपने कार्ड्स तो लिए हुए हाथ में, साथ ही साथ सिग्नेचर कैंपेन भी जो है एक चलाया हुआ है। जी, और क्या कुछ कहना चाह रही है मोदी जी से? एक थैंक यू तो कह रही है, मुझे आप ये बताएं कि केंद्र सरकार की किस योजना का लाभ आपको मिला और आपको ऐसा लगा कि यहाँ पर आके प्रधानमंत्री को थैंक यू बोलना चाहिए? जैसे कि सबसे पहला होता है महिलाओं के लिए एक बेड़ी हुआ करती थी ट्रिपल तलाक, वो एबॉलिश करके बहुत बड़ा लाभ हुआ है। उसके बाद गैस कनेक्शन और बहुत सारी योजना स्कीम, जैसे महिलाओं को लखपति बनाने का उन्होंने योजना सोच रखी है, उससे हमको काफी लाभ हो रखा है। आप मुझे बताइए कि आपको केंद्र सरकार के किस योजना का लाभ मिला और क्यों लगा कि इन सबके साथ आपको भी आना चाहिए और मोदी के नाम का एक पत्र जो है वो कलेक्टर को सौंपना चाहिए? दिस इज एक्चुअली ग्रैटिट्यूड ऑफ लव विच वी आर शोइंग टुवर्ड्स मोदी जी। हिंदी में बोलें। ओके, एक्चुअली हम लोग अपना प्यार मोदी जी के द्वारा, मतलब उनके पास जो प्यार, उनके लिए जो प्यार है वो हम दर्शाने आए हैं। ये जो ट्रिपल तलाक है बेसिकली, इससे हम लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ। इनफैक्ट मैं कहती हूँ बहुत सी मुस्लिम महिलाओं को इससे बेनिफिट हुई क्योंकि लोग लिटरली इससे डरने लगे हैं कि मतलब अभी तलाक दे देंगे या मतलब नहीं इजीली दे सकते या कुछ गलत किया तो दिल बी अंडर द जेल बार्स। ये सब चीज़ें से ना हम लोग काफ़ी सिक्योर फील करते हैं। फिर उन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत कुछ किया है। अभी मैंने सुना है कुछ वो कन्या का भी स्टार्ट हुआ है छोटे बच्चों के लिए, अलग अलग योजनाएं। फिर 45 ईयर्स वाला है वो, कुछ 35 सालाना समथिंग। तो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो मोदी जी ने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। प्रधानमंत्री की अगर बात करें, वो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की बात करता है और ये कहते हैं कि सभी वर्गों के लोगों के लिए, सभी जाति के लिए उन्होंने काम किया है। लेकिन विपक्ष जो है वो उन पर ये आरोप लगाता है कि वो अल्पसंख्यक विरोधी हैं। विपक्ष तो उनका मतलब ही है विपक्ष है, वो किसी के भी बारे में कुछ भी बोल सकते हैं। हमको जो बेनिफिट मिला है इसलिए हम आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी हमको कुछ नया और कुछ स्कीम्स आएंगे और कुछ हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए या माइनॉरिटीज़ के लिए वो और भी एक्स्ट्रा कुछ करेंगे। तो डेफिनेटली इसलिए हम लोगों को एक ये उम्मीद है, ये आशा है कि मोदी जी अपने भाई बहनों के पास पहुंचने के लिए वो इतनी मेहनत करें तो हम भी उनके पास पहुंचने के लिए डेफिनेटली। और महिलाएं हैं जिनसे बात करेंगे। आप अपना नाम बताइए और बताइए कि ऐसा क्या आपको लगा कि यहाँ पर आना चाहिए आपको और थैंक यू बोलना चाहिए मोदी जी को? मेरा नाम एडवोकेट नोएला मिस्कीता है। आई बिलोंग फ्रॉम द कैथलिक कम्युनिटी। आई एम अ माइनॉरिटी एंड आपने एक जस्ट सवाल पूछा। बिल्कुल, अल्पसंख्यक जब हम बात कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ मुस्लिम समुदाय ही नहीं, तमाम जो है अल्पसंख्यक वर्ग सभी लोग आते हैं। सभी लोग आते हैं सर, सभी लोग आते हैं एंड उन पर एलिगेशन भी बहुत है कि वो स्पेसिफिक कास्ट या फिर स्पेसिफिक कम्युनिटी को एम करते हैं। दैट इज नॉट ट्रू। या फिर सिर्फ फॉर हिज वोट्स या फिर जो करते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने जो भी योजनाएं निकाली है, जैसे कि औरतों के
लिए निकाली हो, या फिर तुम्हारी बेटी पढ़ाओ वाज नॉट डायरेक्टेड टू वन कम्युनिटी इन जनरल, वो इंडिया की लड़कियों के लिए था, हर एक के लिए था। उन्होंने कभी कम्युनलिज्म किया नहीं था, उन्होंने कभी, उनकी सोच वैसी नहीं थी। ये है कि बस हमारा इंटरप्रिटेशन वो था। योजनाओं का जिक्र कर रही हैं, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि योजनाओं का लाभ आपको मिला है क्या? योजनाओं का जानकारी होना अलग बात है, उसका लाभ मिलना अलग बात है, तो आपने किसी योजना का लाभ लिया है क्या? योजना का लाभ ऐसे आई हैव नॉट पर्टिकुलरली टेकन, बट हाँ इतना मैं जानती हूँ, इतना मैं कह सकती हूँ क्योंकि मैंने देखा है। आपके कम्युनिटी के लोग ले रहे हैं जो आर्थिक रूप से? जी, हमारे कम्युनिटी के लोग भी इसको यूज किया करते हैं, एंड जब वी गो टू obtain such हेल्प, प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर इंफॉर्मेशन एंड प्रॉपर हेल्प थ्रू द गवर्नमेंट इज गिवन। ऐसा नहीं कि सिर्फ पोस्टर लगाया बात हुआ है, ऐसा कुछ भी बिल्कुल भी नहीं है। पीपल हैव कम फॉरवर्ड, हेल्प मिली है पब्लिक को, एंड लोगों ने यूज किया है। आप कुछ कहना चाह रही थी, आपकी मन की बात कहें क्या? जी, मैं महिलाओं के लिए जो मोदी जी ने किया उसके लिए धन्यवाद। यही हमारा यहाँ का सबसे बड़ा उद्देश्य था, क्योंकि हमारे अध्यक्ष ने यहाँ पर जिस तरह बुलाया और कहा कि आप सभी लोग धन्यवाद कहना चाहते हो लेकिन उन तक पहुँच नहीं सकते हो, तो एक अच्छा माध्यम मिला कि हम यहाँ कलेक्टर ऑफिस आए और उनके हाथ में धन्यवाद लेटर दिया, हमने सिग्नेचर अभियान किया। मैं उज्ज्वला योजना के बारे में बात करना चाहती हूँ। बहुत सारी योजनाएं सभी बात कर रहे हैं, लेकिन उज्ज्वला योजना मुझे इसलिए ज़्यादा अच्छी लगी कि मैं गाँव से जुड़ी हुई महिला हूँ, मेरे बहुत से रिलेटिव्स हैं। जब मैं वहाँ गई, बहुत साल पहले वो लोग चूल्हा फूकते थे, जिससे किसी के लंग्स में प्रॉब्लम होती थी, बीमारियां घेर लेती थी, तो महिलाएं बहुत सफर करती थी। चीजों में गिरावट आई है क्या? महिलाओं के स्वास्थ्य में जो है वो लगातार गिरावट आती जा रही थी, क्योंकि जो सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम थी। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्र से आप आती हैं, क्या उन सब चीज़ों में गिरावट आई है? और क्या महिलाएं जो हैं वो गैस कनेक्शन का इस्तेमाल कर रही हैं क्या? कर रही हैं, उनको बहुत ज़्यादा फायदा मिला है और वो आज धन्यवाद करती हैं और मुझसे कहती हैं कि मैं ये चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कहती हूँ मोदी जी को कि मेरे घर के लोगों को उसका फ़ायदा मिला है, मेरे गाँव के लोगों को उसका फ़ायदा मिला है। और आज महिलाओं को स्वास्थ्य अच्छा रहना, देखिए सबसे बड़ा तो स्वास्थ्य अच्छा रहना चाहिए, तो स्वास्थ्य के लिए जो मोदी जी ने किया है, मैं उनके स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हूँ कि भगवान उन्हें हमेशा तंदुरुस्त रखे, अच्छा रखे। उन्होंने महिलाओं के लिए इतना किया है कि उनके लिए हम बहनें हमेशा दुआ करते हैं हाथ उठाकर कि शुक्रिया भाईजान, शुक्रिया मेरे भाई कि आपने पूरे देश को उन्नति दी है। हम महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो काम आपने किए हैं वो कोई नहीं कर सकता था। तो इसी के साथ मैं ये कहूँगी कि धन्यवाद मोदी जी, सच्चे दिल से आपके लिए मेरा धन्यवाद है। और महिलाओं की जहाँ तक बात करें, अभी तलाक की बात हो रही थी, एक आज़ादी मिली है महिलाओं को कि पहले एक डर में जीती थी। है कि महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ काम हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत धन्यवाद करती हूँ मोदी जी का, और ये आवाज़ वहाँ तक आप लोग पहुँचाए, तहे दिल से आपको कहना चाहती हूँ। ये महिलाएं थी जो अलग अलग तरीके से मोदी जी को धन्यवाद कह रही हैं, प्रधानमंत्री को धन्यवाद इस बात को लेकर कह रही हैं कि उन्होंने ट्रिपल तलाक जो है वो खत्म किया, साथ ही साथ किस तरीके से उज्ज्वला योजना का लाभ जो है वो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को मिला, उससे उनके स्वास्थ्य में सुधार आया, साथ ही साथ आयुष्मान कार्ड योजना जो प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू किया गया उससे कई गरीब लोगों का इलाज हुआ। तो तमाम योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई थी और उसका किस तरीके से गरीब तबके को जो है वो लाभ मिला है, उन सभी बातों का जिक्र करते हुए आज ये महिलाएं यहाँ पे पहुंची हुई थी, लेटर लेके पहुंची हुई थी जिसे इन्होंने कलेक्टर को सौंपा है और इनकी यही मंशा है कि इनका जो संदेश है वो प्रधानमंत्री तक पहुंचे। कैमरामैन संतोष पलवलकर के साथ कृष्णा ठाकुर, एबीपी न्यूज, मुंबई।